निद्रा महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र क्या था दृष्टा, मेरा पैर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्त भाव न भाता है। इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ फेंटने लाया हूँ। हे तप मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके हमें तार दिया गुरु तुमने गुना नगर में आके। इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना। याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अनर्पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। उद्यम करना शिव वरना है इसी भाव से आया हूँ, दिव्य द्रव्य ना योग गजब है उर्मे श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया रोम में रोम गुरु है बसते, तन्मय होकर मन थिर करके निज अनुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ, निर्यापक श्री योग सागर जिक चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना। याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। ओम ह्रीम निर्यापक श्री मुनि मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्र ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों करोड़ मुंडरा चरण कमलेभ्यो अनर्पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महर्षि। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलने से कर्म पलायन कर जाते हैं, किसी का मुख बंद ना रहे। बोलो अतिशयकारी गुना के चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, जबलपुर में साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, योग सागर जी के दर्शन करने गुनाह नगर जो आएगा। हाँ गुनाह नगर जो आएगा। और कहीं मत जाओ मेरे भैया सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। पूज्य निरोग सागर जी की कक्षा सुनने महावीर भवन जो आएगा, महावीर भवन जो आएगा। धन्य है हम सब लोगों का पुण्य जो प्रतिदिन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ राज के माध्यम से निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। उसी क्रम में हमें धर्म भावना के माध्यम से प्रतिदिन महाराज श्री निरंतर ज्ञान अर्जन करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पूज्य निरोग सागर जी महाराज के चरणों में बैठकर इसके अगले
अध्याय को सुनकर के अपने आप को गौरवान्वित करेंगे। और कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने से करते हैं। बाहर के पधारे हुए अतिथियों में, महिलाओं में यदि कोई यहाँ पर बैठी हो तो कृपया पधारें और पधार करके और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती श्वेता जी, कृपया आप भी पधारें कामनी ट्रेडर्स परिवार से। राजेंद्र कुमार जी साहब साड़ौरा वाले, पल्लवी दीदी के पापा जी, और हमारे वकील साहब के परिवार से रीनू भैया, कृपया मॉल वाले भैया, बेकार नहीं होगी ये प्रार्थना दिल की, बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुवरा जब तक तेरा साथ है, गुरुवरा हमारे नितिन भैया अपने साथियों के साथ साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी अतिथिगण साथ दान करें। नितिन भैया आप भी साथ दान करें, वह है शास्त्र, साथ दान करेंगे आप भी। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुवरा जब तक तेरा साथ है, गुरुवरा सर पे तेरा पधारें। बाहर के अतिथियों से अनुरोध है कि वे शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से पहुंचेंगे। तेरा साथ है, बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, हाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में, हाँ इस नगरी में गुना नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में हो रहा चातुर्मास आज इस नगरी में, हो रही रे बह रही रे धर्म की धार आज गुना नगरी में। धन्य है गुनावासियों का पुण्य। आइए आप भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी बाहर के जो अतिथि गण पधारे हैं कृपया पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। चलते हैं। 9:05 हुए हैं। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें धर्म भावना के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति काय उत्सर्गम करोमि हम। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहाओ भवे जनानंद जननीयो। देवादिदेव मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी स्वामी कार्तिकेय महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक सुनमुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, परम पूज मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक इस ग्रंथ में अंतिम 12वीं भावना के अंतर्गत
अपन सब धर्म भावना को, धर्म अनुप्रेक्षा को पढ़ रहे हैं। 5 मुनिराजों के श्रीमुख से अपन को रोज बदल बदल के अलग अलग डिफरेंट टेस्ट में ये स्वाद, ये अमृतपान मिल रहा है। और होते होते इस ग्रंथ की 306 गाथाएं कल तक, मतलब लास्ट डे तक हो चुकी हैं। इन गाथाओं में अभी जैसे पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री ने आपको परसों 12 प्रतिमाओं के बारे में बताया होगा कि किस प्रकार से वह सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह चारित्र्य के रूप में मोक्ष मार्ग में 2 प्रकार से बढ़ सकता है। एक तो श्रावक मार्ग और दूसरा श्रमण मार्ग, मुनि मार्ग। तो श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं होती हैं, या इन्होंने 12 बताया है, उनने क्या किया है कि जो प्रथम भेद था कौन सा, दर्शन प्रतिमा का, उनने 2 भेद कर दिए थे। तो इस प्रकार से 11 की जगह उनने 12 भेद बता दिए श्रावक के व्रतों के। तो ये पूज्य महाराज जी ने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया होगा इसके बारे में। आज बारी है कि सम्यक दर्शन जो होता है, जैसा कि आप लोगों ने किस में पढ़ा है, 6 ढाला में आप सब ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव पवित्रा। ये बताया। साथ में सम्यक दर्शन की महिमा इन्हीं 6 ढालाकार ने क्या बता दी कि प्रथम नरक बिन षड भू ज्योतिष वान भवन षड नारी, थावर विकलत्य पशु में नहीं उपजत समकित भारी धारी। फिर 3 लोक त्यों काल माही नहीं दर्शन सम सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। माने पूरे धर्म का मूल यानी जड़, रूट, फाउंडेशन किसको बता दिया, सम्यक दर्शन को। यदि सम्यक दर्शन उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो अपना संसार बहुत दीर्घ है। और यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका, उस जीव का, उस भव्य जीव का वह अनंत संसार चुल्लू भर पानी के बराबर बचता। कहाँ समुद्र जैसा पानी, ये अनंत संसार की उपमा दे दी, और चुल्लू भर बचा है केवल उसका, इतना सा पानी, इतना संसार जिस जीव का शेष रह जाता है। ऐसे भव्य जीव को जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत वह अंदर ही अंदर सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और वह सम्यक दृष्टि जीव ना तो माने प्रथम नरक को छोड़कर आगे के नरकों में नहीं जाता है। क्यों? प्रथम नरक में वह छायक सम्यक दृष्टि जीव, जिसने छायक सम्यक दर्शन होने के पहले क्या नरक आयु का बंध कर लिया था श्रेणिक जैसे, तो फिर नियम से उनको नरक में जाना पड़ता है, और प्रथम नरक के आगे वो जीव नहीं जाते हैं। और षडभू ज्योतिष, और 6 भूमियों में नहीं जाता। फिर जो भवनत्रिक होता है, भवनवासी, वैंतर और ज्योतिष, इनमें भी वह उत्पन्न नहीं हो, केवल कल्पवासी देवों में ही होता, वैमानिक देव ही बनेगा वह। फिर षण नारी, ना नपुंसक में, नपुंसक वेदी नहीं होगा, वो पुरुष वेदी होगा। नारी यानी स्त्री वेदी भी नहीं होगा। सोचो आप, स्त्री पर्याय का जिसका छेद हो जाता है, जिसको छेद करना मतलब सम्यक दर्शन के साथ यदि मरण को प्राप्त होते हैं तो स्त्री पर्याय छेद हो जाती है, आप देव बनेंगे, देवी नहीं बनेंगे। और थावर विकलत्र पशु में, एक इंद्रिय आदि में भी उत्पन्न नहीं होगा। विकलत्र यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय में भी उत्पन्न, केवल संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न होगा। पशु में यानी त्रियंच गति में भी नहीं जाएगा। ऐसा वह समकित धारी यानी सम्यक दृष्टि वह जीव जो है इतनी जगह पर नहीं जाता है। और 3 लोक त्यों काल माही नहीं दर्शन सम सुखकारी। 3 लोक में, तीनों कालों में, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान में चलने वाला काल हो, इन तीनों कालों में, तीनों लोकों में सम्यक दर्शन से ज़्यादा सुखकारी संसार में कोई और चीज़ नहीं है। और सकल धर्म को मूल यही, और पूरे धर्म का जो मूल है वह यही सम्यक दर्शन है। और इस बिन करनी दुखकारी, इसके बिना जितने भी हम कार्य कर रहे हैं
वो सब मिथ्यात्व के साथ आएंगे तो मिथ्याता नहीं, कुछ नहीं, संसार को बढ़ाने वाली चीज है। तो इस मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी के अंतर्गत अपन को आज एक गाथा पढ़नी है 307 नंबर की, कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो उसके लिए जीव में क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। तो ऐसे कार्तिकेय महाराज ने 7 योग्यताएं बताई हैं कि जब ये होंगी तभी जाके उस जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। तो इस गाथा का उच्चारण करते हैं अपन। चदुगदि भव्वो सन्नी सुविशुद्धो जगमाण पजत्तो संसार तडे नीडो नाणी पावे सम्मतम। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? चतुर्गति भव्वो, यानी वह जीव भव्य होना चाहिए। चतुर्गति में किसी भी गति का जीव हो, यानी नरक में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, और देव मनुष्य तो हैं ही फिर पता ही सबको योग्य। तो इस प्रकार से चारों गतियों का जीव कोई भी हो, लेकिन वो होना कौन सा जीव चाहिए? भव्य। अभव्य को कभी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। भव्य और अभव्य में भेद क्या है? यही भेद है कि जिस जीव में सम्यक दर्शन या रत्नत्रय की योग्यता होती उत्पन्न होने की, वह कहलाता है भव्य, और जिसमें नहीं होती है वो कहलाता है अभव्य। अब इसमें कोई कहे कैसे, क्यों, वट, किंतु, परंतु, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है लागू। पारिणामिक भाव है, ये तो ऐसे ही स्वभाव से है, इसमें कोई रद्दो बदल कभी नहीं हो सकती है। तीर्थंकर क्या, तीर्थंकर के महातीर्थंकर भी आ जाएं तब भी किसी भव्य को अभव्य नहीं बना सकते, और अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। तो स्वभाव से होते हैं, पारिणामिक भाव के अंतर्गत आते हैं। तो पहली विशेषता क्या उनने बता दी कि चारों गति का जीव वह भव्य होना चाहिए, पहला भव्यता। दूसरा सन्नी माने संगी हो, मन सहित हो, पंचेंद्रिय, उसके बाद मन भी होना चाहिए। अकेला पंचेंद्रिय से नहीं चलेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय 2 प्रकार के होते, असंगी भी होते, संगी भी। तो मन सहित होना चाहिए। मन रहित जीव को पंचेंद्रिय होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। तीसरा है विशुद्ध परिणामी हो। विशुद्ध परिणामी का मतलब क्या है? प्रति समय अनंत अनंत गुणी उसकी विशुद्धि बढ़ती जाए, और उसकी 3 अशुभ लेशाएं हटके, कौन सी लेशाएं? पीत, पद्म या शुक्ल लेशा जब होगी, ऐसी विशुद्धि वाले जीव को ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। इसके बाद और देखो कितनी विशेषता हो गई? 3। पहला तो भव्य होना चाहिए, दूसरा संगी होना चाहिए, तीसरा विशुद्ध परिणामी होना चाहिए, 3 अशुभ लेशाओं का त्यागी, और शुभ लेशा में से कोई भी 3 लेशा में से 1 लेशा होना चाहिए। फिर उनने कह दिया जगमाण, माने जागृत होना चाहिए। जागृत मतलब सोता हुआ नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, जो दर्शनावर्णी कर्म की भेद में 5 निद्राएं आती हैं, जिनमें 3 बड़ी निद्रा आती हैं। कौन कौन सी? स्त्यान गृद्धि, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा। क्योंकि होता है कि जीव का ऐसा एक भी अंतर मुहूर्त नहीं जाता है, हर अंतर मुहूर्त के बाद निद्रा कर्म का उदय चलता रहता है। माने अभी भी आप लोग सो रहे हो, मगर सोते हुए भी जाग रहे हो। क्यों? छोटी निद्राएं हैं तो उसमें जीव उतना गाफिल नहीं हो पाता है, लेकिन जब बड़ी निद्रा का उदय होता है तो जीव को कितना भी हिलाओ, हिलाते हिलाते भी वो सोता रहता है। तो वो जागता हुआ, जागृत का यहाँ तात्पर्य क्या है कि उसकी 3 बड़ी निद्रा का उदय नहीं चल रहा हो। छोटी निद्रा चलेंगी। छोटी निद्रा कौन सी है? 2, निद्रा और प्रचला। इनका उदय चले तो उसको उत्पत्ति हो, लेकिन वह बड़ी निद्राओं का उसको उदय नहीं, तो वो जागृत, जागता हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला कह रहे हैं पज्जत्तो, यानी वह पर्याप्त ही जीव हो, अपर्याप्त ना हो। अर्थात जिसकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हों, वही जीव सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का पात्र होता है। और इसके बाद अगली विशेषता बताई है संसार तटे नीडो, और उसका संसार तट निकट आ गया हो, अर्थात केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसका संसार बचा हो, उसके बाद वह अवश्य मुक्त होगा, सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से कितनी विशेषताएं हो गई? 7 हो गई ना? क्यों हो गई ना? पहली विशेषता क्या कि भव्य होना चाहिए, अभव्य को नहीं होगा।
दूसरी विशेषता क्या, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए और कोई नहीं, बाकी और कोई एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव को सम्यक दर्शन उत्पत्ति नहीं होगी। तीसरी विशेषता क्या बताई, प्रति समय असंख्यात गुणी विशुद्धि वाला हो, अर्थात शुभ लेशाएं हो, उसकी अशुभ लेशाएं ना हो। शुभ में आप सब जानते हो, पीत, पद्म और शुक्ल, इन तीन लेशाओं को शुभ कहा जाता है, बाकी कृष्ण, नील और कापोत को अशुभ कहा जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तीन शुभ लेशा में से कोई एक लेशा। चौथा, जागता हुआ होना चाहिए। जागता हुआ मतलब ये सामान्य जागना और सोना नहीं बता रहा है, तीन बड़ी निद्रा कर्म का उदय उसका नहीं चलना चाहिए, ये है जागने से अर्थ। और पांचवा है, उसकी छयों पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हों। छयों पर्याप्तियों के नाम आप सब जानते हो, कौन कौन सी होती, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, है ना, श्वासोच्छ्वास और मन। तो इस प्रकार से छह पर्याप्तियां उसकी पूर्ण हो चुकी हों, पर्याप्त हो इसके, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद छठवां है, वह ज्ञानी होना चाहिए। तो ज्ञानी से मतलब उसको ये प्राकृत आ जाए पढ़ना, संस्कृत आ जाए, है ना, हिंदी पढ़ ले, बहुत बड़ी डिग्री हो, उसको पोस्ट ग्रेजुएट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, ये ज्ञानी नहीं। ज्ञानी से मतलब साकार उपयोग वाला हो, ज्ञान उपयोग चल रहा हो उसका, दर्शन उपयोग, निराकार उपयोग नहीं। क्योंकि उपयोगो जीवो लक्षण में ऐसा आता ना कि उपयोगी जीव का लक्षण है, तो उसका एक भी समय ऐसा नहीं जाता कि जीव का उपयोग नहीं चल रहा हो, या तो ज्ञान उपयोग चलेगा या दर्शन उपयोग, साकार और निराकार, समझ गए, विकल्प, सविकल्प और निर्विकल्प, ऐसे ही बताए उपयोग। तो उसका दर्शन उपयोग का उदय नहीं चल रहा हो, कौन सा उपयोग हो उसका, ज्ञान उपयोग हो, इसलिए वो कह रहा है ज्ञानी हो वो। इसके बाद सातवीं अंतिम विशेषता बताई कि उसके संसार भ्रमण का काल कितना बचा हो, थोड़ा सा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष बचा हो, अनंत संसार से वह परे हो चुका हो। तो इस प्रकार से दोनों चीजें हैं, एक चीज तो ये है कि उस जीव का इतना काल बचा हो, या फिर ऐसा कहा जाता कि जिसको सम्यक दर्शन उत्पत्ति होना होगी तो उसका काल अनंत संसार अपने आप चुल्लू भर बचेगा। ऐसे दोनों तरफ से लगा सकते, वो काल लब्धि आदि आपने सुना होगा, तो वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस 307 नंबर की गाथा में आपको बता दिया गया कार्तिकेय महाराज के द्वारा कि किस प्रकार से सम्यक की उत्पत्ति होती है और किन को होती है, वो जीव की विशेषताएं बताएं। अब इसके बाद वो कहते हैं कि वह सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है। तो आप सब जानते, आप तो ज्ञानी ध्यानी हैं कि वह 3 प्रकार का होता है, उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। और इन 3 सम्यक दर्शन में भी कार्तिकेय महाराज 308 नंबर की गाथा में 2 सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन से, उपसम सम्यक्त और छायक सम्यक्त का लक्षण इस 308 नंबर की गाथा में अपन गाथा देखते हैं। सत्तन्नम पैडीणम उपसम दो होदि उपसमम सम्मम खय दोए होदि खय्यम केवली मूले मनुष्य। क्या कह रहे हैं, सत्तन्नम पैडीणम, सप्तानाम प्रकृति नाम, यानी 7 प्रकृतियां होती हैं। कौन सी होती है, अपन अभी नाम भी बता दे रहा है। 4 अनंतानुबंधी की, क्रोध मान माया लोभ, और 3 ये कहलाती चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां। जितनी भी कसाय हैं 25, वो सब चारित्र मोहिनी के भेद में आती हैं। मोहिनी कर्म के मूल में 2 भेद होते, एक चारित्र मोहिनी और एक दर्शन मोहिनी। चारित्र मोहिनी के अंतर्गत 16 मूल कसाएं आती हैं, मुख्य कसाएं, और 9 कसाएं अकसाएं आती। तो 16 और 9 जोड़ के 25 कसाएं चारित्र मोहिनी कहलाती हैं, अर्थात चारित्र का घात करती हैं। इन कसायों के उदय में चारित्र नहीं हो पाता है, इसलिए चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी के अंतर्गत 3 प्रकृतियां आती हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो ऐसी 25 और 3 मिलाकर के मोहिनी कर्म का परिवार है 28 का, और यही 28 महाबाबा है, समझ गए। ऐसा बड़ा भूत है जिस भूत को जानने के लिए अच्छे अच्छे तांत्रिक फेल हो जाते हैं, समझ गए। ये भूत उतारने में कई भाव लग जाते हैं लोगों को, और अनंत संसार इन्हीं भूतों के कारण तो है।
तो ये सब भूत जो लगते ना, व्यंतर आदि भूत पिशाच, ये तो कोई भी तांत्रिक गुनिया उतार देगा, लेकिन मिथ्यात रूपी भूत को या दर्शन मोहिनी और मोहिनी कर्म रूपी मोह महामद पियो अनादि, इस नशा को उतारने के लिए यदि कोई सक्षम है तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु ही हैं, और संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि इन भूतों का उतारा कर सके। इनको उतारने की क्षमता यदि किसी में काबिलियत है, कुवत है, सामर्थ्य है, तो वो केवल जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उन्हीं के माध्यम से भूत उतरेंगे। चाहे वो अतीत काल में उतरे हों, चाहे वर्तमान में उतर रहे हों, चाहे भविष्य में उतरेंगे, इन भूतों का इलाज और कहीं नहीं है, और कोई स्थान है ही नहीं। तो आप सबको स्थान मिल चुके हैं, तो यदि किसी को लगे हों तो उतरवा लो। देयर वेयर नो चार्ज, कोई यहाँ फीस नहीं लगती है, बल्कि और स्वागत किया जाता है कि आइए आइए पधारिए। जितने भी लगे हैं हम उनको बिल्कुल बिना खेद के आपके उतारेंगे, बस आप पधारो हर एक बार, समझ गए ना। तो उतर जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हैं उन सब के तो उतर ही चुके हैं। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता यही बताई है कि जो सच्चा श्रद्धान करने वाला जीव होता है सच्चे देव शास्त्र गुरु पे, और किसी मड़िया को नहीं पूजता है, और किसी दरबार की उसको ज़रूरत नहीं होती है, यही साचा दरबार दिखता है, यही सच्चा सौदा दिखाई देता है, और किसी टेकरी पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यही वह घुटनों को टेक करके ढोक दे देता है, और कहीं श्रद्धा उसकी नहीं होती है। कितने भी प्रलोभन, कितने भी लालच दिए जाते हैं, और वो झुकने को तैयार नहीं होता किसी दरबार में। उसको हम अकड़ू नहीं कहेंगे, उसको अक्खड़ नहीं कहेंगे, उसको कट्टरवादी नहीं कहेंगे, वह सच्चा भक्त है देव शास्त्र गुरु का। तो ऐसा वह भक्त बहुत जल्दी संसार से तिर जाता है, मुक्त हो जाता है। क्यों? आप सब जानते हो कि हम उस नाव में बैठे, जो नाव खुद पार होने को जा रही हो तो वो हमें भी पार लगा देगी, और जो नाव खुद डूब रही हो अपन को क्या पार लगाएगी? पत्थर की नाव में बैठ जाओ, जिंदा बच होगा, खुद डूबेगी, अपन को डुबाएगी। और यदि हमने लकड़ी की नाव में या जहाज में बैठ गए हैं तो निश्चित है कि अपन पार लग जाएंगे। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु उस लकड़ी की नाव या जहाज की भांति है, और जितने भी और कुगुरु, कुशास्त्र और कुदेव हैं वो सब उपल नाव, पत्थर की नाव के समान हैं, खुद तो डूब ही रहे हैं। वो जितने उनके फॉलोवर्स हैं, जितने उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो सब कम भक्त हैं, वो डूबेंगे संसार में। समझ गए? अपन को बचना है। अभी तक हम जितने भी कुल देवता, देवी देवताओं को, क्षेत्रपाल को, पद्मावती को, धर्णेन्द्र को, सबको अज्ञान बस पूजते आए। अब जाग गए हो, हमें उनको गाली नहीं देना है, वो साधर्मी है, वो कभी आए जय जिनेन्द्र कर लेना, पर डर के नहीं, साधर्मी के नाते। समझ गया? वो आपको पूजेंगे। प्रतिक्रमण पाठ में हम लोग रोज निष्ठित कर्णवीर भक्ति के अंतर्गत अंतिम 2 लाइन पढ़ा करते हैं कि क्या पढ़ते हैं कि देवा भी तस्य प्रणमंती जस धम्मे सयामणो। देवता भी उसको प्रणाम करते हैं जिसके हृदय में सच्चे देवता का वास होता है, सच्चे धर्म का वास होता है, जो संयम और तप में लीन होता है। तो देवता साक्षात आके उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। विश्वास रखिए, आज नहीं कल वो देवता आपकी सेवा में भी आएंगे। हमें इसके लिए नहीं धर्म को मानना है कि वो देवता आके हमें बस इसलिए हम जगा रहे आपको कि कभी भी अपन और किसी दरबार में ना झुकें। हम किसी के धर्म की, किसी के भी अनुयाय की हम बुराई नहीं करें, हम किसी को गाली ना दें, हम किसी की क्रिटिसाइज ना करें। बस हमने समीचीन राह जान ली है तो हम उस राह को पकड़ लें, उस राह पे, उस ट्रैक से हम अपनी गाड़ी को ना उतारें, तब तो हमारी समझदारी है। अन्यथा ऐसे अनंत काल से भटक रहे हैं और अनंत काल तक भटकते रहेंगे। ये सब बहुत सौभाग्य से बोधि दुर्लभ भावना को अपन पढ़ के आ गए हैं। कितने सौभाग्य से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। आज सोचो आप, जितने भी वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ की टेररिस्ट रहते हैं,
आतंकवाद का साया है। सुख से बैठ नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, आजीविका के साधन नहीं जुटा पा रहे। अपन इतने बढ़िया क्षेत्र में बैठे, मध्य प्रदेश के भी मध्य में बिल्कुल, जहाँ चारों तरफ से फुल सिक्योरिटी है, और वो सैनिक आशीर्वाद के पात्र हैं जो बॉर्डर पे लगे हैं अपनी रक्षा के लिए। तब अब जाके अपन धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, तब जाके हम इस अनंत संसार से परीत हो पा रहे हैं और अपना यह संसार कम करते जा रहे हैं। उन सब सैनिकों को अपन रोज प्रेयर करना चाहिए कि वो जीते रहें, जागते रहें, और उनका भी कल्याण हो भगवान, उनको भी सद्गति की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि वो 7 प्रकृतियां जो हैं, अनंत अनुबंधी की 4, और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों की उपसमता भवती, उपशमन होने से, दब जाने से, जो कि उछल रही थी, अब एक्टिवेट मोड में थी, तो इनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो वही जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता उस समय, वो कहलाता है उपसम सम्यक दर्शन। और खैदो या होई खैदम, मतलब उनको क्षय कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनका नामो निशान मिटा दिया, यानी उनको निस्तनाबूत कर दिया जाए। तो वो सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होगा तो वो कौन सा होगा? छायक सम्यक दर्शन होगा। और वो केवली मूले मनुष्य, वह केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में होगा, तीर्थंकर के पाद मूल में ही होगा, उनके चरणों में होगा, उनके समूषण में होगा। जब वो सामने होंगे तब होगा। इस कलिकाल में चूंकि वो है नहीं, यहाँ विदेश क्षेत्र में तो हैं, वहाँ जाके आज भी सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि जीव हो रहे हैं, लेकिन अपने इस भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, इस पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है, केवली नहीं है, श्रुत केवली नहीं है, इसलिए अपन को छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं, क्योंकि उसकी शर्त ही है कि केवली या श्रुत केवली के पाद मूल होना चाहिए। तो इस प्रकार से 308 नंबर की गाथा हो गई। तो अब होता क्या है, इसको समझें ऐसे अपन, जैसे बारिश का जल होता है, गंदला होता है, गंदा जल होता है, बिल्कुल लाल लाल सा दिखता है। उसी पात्र को यदि हम एक कांच के बर्तन में लें और देखें तो पूरा गंदगी दिख रही, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वह गंदगी बैठेगी, और यदि उसमें फिटकरी और डाल दी, निर्मली और डाल दी, तो क्या होगा? वह जल जितना भी कचड़ा है ना, कीचड़, वो सब उसी पात्र में नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर ऊपर बिल्कुल प्योर वाटर आपको दिखेगा। समझ गए? फिल्ट्रेट वाटर बिल्कुल। तो यही प्रक्रिया है कि इन 7 प्रकृतियों को जब अपने विशुद्धि के परिणामों के द्वारा दबा दिया जाता है, यानी पूरा कचड़ा नीचे 7 प्रकृतियां परिणामों के द्वारा बैठ गई, अब बोधय में नहीं आ रही, उछल कूद नहीं कर रही, तो वही जीव क्या बन जाता है? सम्यक दृष्टि। तो उस सम्यक दृष्टि को क्या बोलते हैं? उपसम सम्यक दृष्टि। और उपसम सम्यक दर्शन, जब भी किसी मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार यदि सम्यक दर्शन होगा, तो वह यही उपसम सम्यक दर्शन होता है। जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव था, उसका जब भी अच्छे कर्म का उदय आता है और जब भी सम्यक दर्शन उत्पन्न उसको होता है, तो उस सम्यक दर्शन का नाम क्या है? उपसम। और उसी को और अच्छे कहें तो प्रथमोपसम सम्यक। क्यों? सबसे पहले उत्पन्न, फर्स्ट जो हुआ है, इसलिए प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो समझ में आ रही बात है? ये चूंकि सिद्धांत की बातें हैं, अपन ने सुनी कम है, पढ़ी कम है, इसलिए लगता है कि ये क्या बता रहे हैं महाराज जी, कौन सी देश की भाषा में बात कर रहे हैं, कहाँ अनंतानुबंधी, कौन सा क्रोध मान माया लोभ, क्या मिथ्यात, क्या सम्यक मिथ्यात, क्या सम्यक प्रकृति। लेकिन बस श्रद्धा रखिए, आप समीचीन रखिए, कुछ भी नहीं आता है तो यही ज्ञान आपका छायुष समय ज्ञान कल के दिन छायक ज्ञान बनेगा, केवल ज्ञान बनेगा। बस श्रद्धा ये रखो कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु कह रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जैसे अदालतों में वो कसम खिलाते ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी झूठ बोलत। लेकिन ये जिन वाणी जो है, जिनकी वाणी है, और जिन कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, संसार को, राग द्वेष मोह को जीत लिया है, ऐसे वीतरागी भगवान कभी अन्यथा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको किसी से राग द्वेष है ही नहीं, कोई लोभ लालच प्रपंच है ही नहीं।
हम कब झूठ बोलते हैं? तो जब हम लोभ आ जाता है अंदर से, समझ गया, जब मायाचारी आ जाती है तब जाके हम झूठ बोलते हैं। लेकिन वो तो वीतरागी हो गए तो वो झूठ काहे को बोलेंगे भैया? वो तो खुद अपना कल्याण कर चुके हैं और आपका भी कल्याण उनके माध्यम से हो। इसलिए 3-3 4-4 टाइम में बिना उसके आप भविजनों के भाग्य से वह दिव्य ध्वनि खिड़ती है समूह शरण में। सोचो आप कितना उपकार है उन तीर्थंकर देव अरहंत देव का अपन सब पे, और उन गणधर देव का कि जिन्होंने ये ग्रंथ गुम्फित कर दिए, वरना आज अपन कहाँ भटक रहे होते। सोचो इस कलिकाल में, पंचम काल में, जहाँ की विषयों की चकाचौंध है, उसके बावजूद भी अपन धर्म श्रवण के लिए समय निकाल पा रहे हैं, हम स्वाध्याय के लिए समय निकाल पा रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा के लिए समय निकाल पा रहे हैं, हमें पढ़ के सुन के व्रत उपवास नियम संयम तप कर पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्लभ चीज़ कौन सी होगी जो हमें नहीं मिली है? और जब ये मिल गई है तो और किसी चीज़ के लिए रोना क्या? सोचो, दर्शन पाठ में आप पढ़ते हो कि श्यान चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, मतलब हम भिखारी भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन जिन धर्म से सहित हैं तो मुझे वो भिखारीपना पसंद है। क्यों? आज नहीं कल हम फिर से अमीर बन जाएंगे। लेकिन हम राजा की पोस्ट पे बैठ गए हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, और यदि हमारा सम्यक दर्शन च्युत हो गया, हम सब देवी देवताओं के यहाँ पे जाके सिर झुकाने लगे, सर्वधर्म संभाव की बातें करने लगे। तो भैया सर्वधर्म संभाव का मतलब मालूम क्या है? जो जीव में धर्म है, जीवत्व का धर्म है, हर जीव जीना चाहता है, उनमें संभाव रखें, उनके प्रति मैत्री रखें, किसी जीव को मन से भी सताने के भाव ना हो, सब जीवों से मैत्री का भाव हो, सब पर दया करुणा अनुकंपा हो, तब जाके वो सर्वधर्म संभाव कहलाता है। ये नहीं कि सब मणियाँ पूजन लगे तो सर्वधर्म संभाव होगा, कुछ नहीं है ये। मैं बार बार कहता हूँ, क्रिटिसाइज किसकी नहीं करो, किसी की भी धर्म की नहीं, किसी भी व्यक्ति की नहीं, लेकिन अपना जो चोखा हीरा रूपी धर्म मिला है, इसका तो हम अभिमान नहीं करें, पर स्वाभिमान तो रख सकते हैं। बड़े गर्व की बात है अपन को कि अपन ऐसे कुल में जन्मे, ऐसे गुरु के युग में जन्मे, ऐसे तीर्थंकर के शासन काल में जन्मे, ऐसी सब संगी पंचेंद्रिय पर्याय में जन्मे, पूरी इंद्रियां हमारी सही काम कर रही हैं, हमारा मन भी उस ओर जा रहा है जो कि सही वे है। तो इससे बड़ी दुर्लभता क्या है? इसलिए कभी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें वो सब मिला है जिससे हम संसार से पार हो सकते, और इससे बड़ी नैया और हमें क्या चाहिए? समझ गए? और अपने साक्षात तीर्थंकर तुल्य आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज, समय सागर महाराज, योग सागर महाराज जैसे खिवैया मिल गए हों जब, है ना, तो वो पढ़ते ना आप लोग, जब तुम हो खिवैया तो चिंता फिर किस बात की? तो चिंता करनी नहीं है, है ना, चिंतन करो। तो ये वो कह रहे हैं कि वो जो गंदगी बैठ गई जैसी जल की फिटकरी डालने से, वह जो ऊपर स्वच्छ जल दिख रहा है, तो उसके जस्ट लाइक दैट वो सम्यक दर्शन होगा, वो उपसम सम्यक दर्शन होगा। और जब यदि उसी जल को बढ़िया सावधानी से छान लिया जाए, गंदगी नीचे बनी रहे, तो अब वो जो जल छान लिया अलग से, अब वो कभी गंदा नहीं होगा। लेकिन ये जो नीचे बैठा हुआ जल था, उसको यदि हिला दिया जाता है तो फिर से गंदा हो जाएगा। तो इसलिए उपसम सम्यक दर्शन जो होता है, उसका टाइम पीरियड, जो टाइम ड्यूरेशन है, काल है, कब तक रहेगा? तो ओनली 48 मिनट, अंतर मुहूर्त, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता। नियम से फिर वह जीव या तो मिथ्यात्म में जाएगा, या सम्यक मिथ्यात्म में जाएगा, या फिर क्षयोपसम सम्यक दृष्टि बन जाएगा। लेकिन प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का काल जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी, मिनिमम भी मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितनी है? तो ओनली 48 मिनट, और उसके अंदर अंदर ही अंतर मुहूर्त का मतलब मुहूर्त यानी 48 मिनट्स, तो उसके एक समय भी कम कर दिया तो वो क्या बन जाता है? अंतर मुहूर्त। तो इतना होता है। फिर वो कहते हैं छायक सम्यक दर्शन का काल कितना होता है? तो उसका नाम ही है छायक। क्षय हो गया, अब वो अनंत काल तक रहेगा, कभी मिटेगा नहीं। एक बार छायक सम्यक दर्शन हो जाता है तो वह सिद्ध बनने तक भी बना रहता है। तो वो कैसा है? सादी अनंत है। सादी अनंत का मतलब जिस आदि सहित, माने उसकी स्टार्टिंग तो है लेकिन
एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है, सो अनंत है। तो छायक सम्यक दर्शन जो है वो सादी अनंत है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि मिथ्यात क्या है, तो चूंकि संसार में भ्रमण कराने का मुख्य कारण कौन है, मिथ्यात है, तो मिथ्यात का पर्यायवाची नाम अनंत है। मिथ्यात कहो या अनंत कहो, क्यों? अनंत संसार को बढ़ाने वाला यदि कोई है पूरे 148 कर्म प्रकृतियों में या 8 मूल कर्मों में, तो मोहिनी कर्म का वह दर्शन, मोहिनी का भेद मिथ्यात कर्म है, जिसके द्वारा अनंत संसार में अपन चक्कर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए मिथ्यात कहो या अनंत संसार करो, एक ही नाम है। और इसलिए और इस मिथ्यात प्रकृति को ये खुद बंद नहीं कराता, इसको बंद कराने, स्थिति डालने का काम करती अनंतानुबंधी कसाय। मिथ्यात कर्म के उदय में अनंतानुबंधी कसाय ही इसमें स्थिति डालती है। तो इसलिए उस कसाय का नाम ही क्या है, अनंत अनुबंधी, जो अनंत का अनुबंध कराए। अनंत यानी मिथ्यात का, अनुबंध यानी बंद कराए, तो वो कसाय कहलाती है अनंतानुबंधी कसाय। उसके भी 4 भेद होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो इस प्रकार से वो 4 अनंतानुबंधी कसाय, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया जाता है जब, तो वही सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन होता है। जैसे आप सब जानते हो, श्रेणिक राजा भली अभी नरक में है, 84,000 वर्ष की आयु उनकी थी, वो काट रहे हैं। अगली जो आएगा चतुर्थ काल, उसमें तीर्थंकर बनेंगे वो, तो उनको कौन सा सम्यक दर्शन है वहाँ पे? अभी छायक सम्यक दर्शन है। कितना अनहोना सा लगता है, अनहोनी सी घटना, कि कहाँ छायक सम्यक दृष्टि है और नरकों के दुख भोग रहे हैं। सोचो, अपने पास छायक सम्यक दर्शन नहीं है, छायुष सम्यक सम्यक दर्शन है अभी, यदि है तो। लेकिन अपन को नरकों से तो बहुत अधिक सुख है, सुखाभास है यहाँ भी, लेकिन सुख तो है उसकी अपेक्षा, तिर्यंच गति की अपेक्षा, नरक गति की अपेक्षा अपन को बहुत सुख है। अब इसके बाद अगली गाथा है, तो ये समझ में आई, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना। कोई पूछे आज महाराज जी ने क्या बताया, तो इतना तो बता सकते कि सम्यक दृष्टि जीव कौन हो सकता है, उसकी 7 योग्यताएं कौन होती हैं। फिर वो पूछेंगे कि और क्या बताया उनने, तो फिर आप ये बता सकते हो उनने बताया कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं, एक उपसम सम्यक दर्शन, एक छायक सम्यक दर्शन और एक छायुप सम्यक दर्शन। फिर वो पूछेंगे कि ये कैसे होते, किससे होते, तो आप बता सकोगे कि 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक दर्शन होता है और क्षय से छायक सम्यक दर्शन होता है। इतना तो बता दोगे ना। फिर वो पूछने लगे, भैया वो जिज्ञासु है, वो पूछ सकता, तो आपकी परीक्षा ले सकता कि भैया बताओ वे 7 प्रकृतियां कौन सी हैं, बताओ तुम। दुनिया भर के नाम तो जानते हैं, IPL में पूरी टीमों के नाम क्रिकेट प्लेयर के जानते हैं, जितनी भी क्रिकेट टीम है वर्ल्ड की उन सब प्लेयर के नाम जानते। और तो छोड़ो, जितने बॉलीवुड के स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, उन सब के नाम जानते। और नाम हमारी 7 प्रकृतियों की बाबा याद आ रहे है ना। तो इन 7 प्रकृतियों के नाम भी आप जान गए, अनंतानुबंधी संबंधी 4, और सम्यक मिथ्यात, मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ऐसी 7 प्रकृतियां। आगे बढ़े। हाँ, और एक और गाथा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने और शिवारी आचार्य ने भगवती आराधना में कुंद कुंद भगवान ने दर्शन पाहुड़ अष्टपाहुड़ का एक भेद है उसमें, और वार्षाण उपेक्षा उन्होंने लिखी। जैसे कार्तिकेय महाराज ने एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लिखी, ऐसी वार्षाण उपेक्षा यानी 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावनाएं किसने लिखी? आचार्य कुंद कुंद भगवान, इस सदी के प्रथम आचार्य, प्रथम सदी के। तो उन्होंने एक गाथा लिखी दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में, इसके लिए लिखी कि आप यदि अभी चारित्र नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाए रखो, कभी इससे हिलो डुलो नहीं, अपनी श्रद्धा में दोष नहीं लगाओ, बट्टा नहीं लगाओ। तो उन्होंने गाथा दी, उस प्राकृत गाथा का अपन उच्चारण कर लेते हैं। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नथि निवाणम सिद्धंति चरे भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। अब भट्टा भट्टा से को ईंट के भट्टा दिखाई दे रहा है मुझे, नहीं, भट्टा का मतलब यहाँ भ्रष्ट है। तो वो कह रहा है दंसन भट्टा, दर्शन से यदि भ्रष्ट हो गया, यानी सम्यक दर्शन चला गया, तो भट्टा दंसन भट्ट से, तो वह भ्रष्ट ही सही भ्रष्ट कहलाएगा।
नत्थि निब्बाणम, और उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी यदि सम्यक दर्शन छूट गया, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यदि ये नहीं है तो कैसे चढ़ोगे मोक्ष महल पे। तो दर्शन से भ्रष्ट हुआ ही सही भ्रष्टि है, उसको निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धंति चरे भट्टा, और यदि कोई अपने चारित्र मोहिनी कर्म के बसात कोई अपने चारित्र से भ्रष्ट हो गया है, दीक्षा उसकी छेद हो गई है, प्रतिमा से हट गए हैं, नहीं पाल पाए प्रतिमाएं, भ्रष्ट हो गए, लेकिन सम्यक दर्शन फिर भी यदि उनका बना है तो आज नहीं कल क्या वह सीजेंगे। पर दर्शन भट्टा न सिद्धंति, दर्शन से, सम्यक दर्शन से च्युत हुआ जीव कभी भी नहीं सींच पाता है। ऐसा कुंद कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ के अंतर्गत दर्शन पाहुड़ में लिखा, और उन्हीं ने वारसाणुपेक्षा में लिखा, और आचार्य शिव कोटि ने भगवती आराधना में ये गाथा लिखी है। तो ये अपन ने उच्चारण कर दी, मिल गई थी हमें, तो हमने कहा आपको भी बता दें। अब इसके बाद वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो सायक सम्यक दृष्टि जीव होता है, या तो उसी भाव से मोक्ष चला जाता है, या अधिक से अधिक 3 या 4 भाव में मोक्ष जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे किसी जीव ने क्या किया, अब चूंकि सम्यक दर्शन के पहले उसने, छायक सम्यक दर्शन के पहले किसी आयु का बंद कर लिया, मान लो उसने मनुष्य आयु का ही बंद किया है, समझ गए, तो यानी अभी एक भाव और है उसका शेष, तब क्या करेगा, वह छायक सम्यक दृष्टि हो गया तो एक भाव, अब जाके वो मनुष्य बनेगा तो कहाँ जाएगा, भोग भूमि में जाएगा, कर्म भूमि में नहीं जाएगा, वो भोग भूमि में जाएगा, तो एक भाव वो हो गया, तो 2 भाव हो गए। फिर जाके भोग भूमि का जीव नियम से जितने भी भोग भूमियां जीव हैं वो सब स्वर्ग ही जाते और किसी गति में नहीं जाते, पक्का है, तो वो सब स्वर्ग में गए। तो अब तीसरा भाव स्वर्ग में बिताया उसने, और स्वर्ग से वह आएगा छायक सम्यक दृष्टि देव, नियम से मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बन के मुनि बन के मोक्ष चला जाएगा। तो कितने भाव हो गए? अधिकतम 4। तो छायक सम्यक दृष्टि जीव या तो उसी भाव से या अधिकतम 4 भाव से वह नियम से मोक्ष चला जाएगा। लेकिन प्रथमोपम सम्यक दृष्टि, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। अभी वो आगे बताएंगे कि असंख्यात बार भी उत्पन्न हो सकता है। असंख्यात क्या कहलाता? अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतनी बार अपन भी हैं, वही सब, और किसी की बात थोड़ी है कि अपन ने अनंतों बार उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, अनंतों बार छह उपसमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, अनंतों बार अपन ने प्रतिमाएं ले ली और भ्रष्ट हो गए, उनसे गिर गए, और फिर से ऐसा हुआ सब। तो अब इसके बाद 309 नंबर की गाथा है कि जो तीसरे नंबर का सम्यक दर्शन बचा है, कौन सा, जिसको वेदक सम्यक दर्शन भी बोलते हैं या छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी, उसके लिए गाथा आ रही, उसका निरूपण करते हैं। अण उदयादो छन्नम सजाई रूवेण उदयमाणाणम सम्मत कम उदय खयोव समयम हवे सम्मम। क्या कह रहे हैं? अणु उदयादो माने जिनका उदय ना हो ऐसा, छन्नम यानी 6 प्रकृतियां स्वजाति रूपेण उदयमाना नाम, स्वजाति रूप से उदय में आती हैं, और फिर सम्मत कम उदय, और सम्यक प्रकृति उसका उदय होता है तो छायोपसमिकम भवे सम्यक्तम, उस समय छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। तो जो 7 प्रकृतियां बताई थी, अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ऐसी 6 हो गई। तो इन 6 का क्या हो गया? उदयाभावी 6 या सदवस्था रूप उपसम दबा दी गई, और जो 7वीं प्रकृति सम्यक प्रकृति, उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय चलता है। तो इस प्रकार से 3 प्रक्रियाएं घटती हैं एक साथ। क्या क्या? 6 प्रकृतियों का उदयाभावी 6, यानी उदय का अभाव है सो उसको 6 कह दिया, पर है हुआ नहीं 6। तो उदयाभावी 6, इन्हीं 6 प्रकृतियों का क्या सदवस्था रूप उपसम, जैसी थी उनको वैसे ही दबा दिया गया, और अन्य अपनी स्वजाति रूप कसाय थी अनंत अप्रत्यख्याना वर्ण प्रत्यख्यान वर्ण या संजुलन, उसके रूप में वह अनंतानुबंधी कसाय के निषेक उदय में आ रहे हैं। तो ऐसा सदवस्था रूप उपसम और सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये जी 3 जो भाषाएं हैं ना, शब्दावली जी अच्छे अच्छे महात्माओं हो भी समझ में नहीं आ, और को की तो छोड़ो, हम अपनी खुद की बता रहे। हम जब कितने 24 और 9
33 साल के हो गए थे जब जाके हम समझ में आई थी कि उदयाभावी क्षय कहा है, सदवस्था रूप उपशम क्या है और सम्यक प्रकृति क्या है। कितने साल में? 33 साल में। यहाँ तो कई लोग बैठे जिनकी उम्र कम है, तो खुद के लाने 33 साल में उत्पन्न मतलब वो पता चला शब्दावली का, समझ गए क्या होती है प्रकृतियाँ। आज जाके पंडित ही बता रहे, समझ गए। तो जाके मतलब यही है कि ये मत सोचो कि हमारा क्या हुआ कैसे हुआ, बस आज को संभालो, समझ गए ना। जब जागे तभी सवेरा, ना सोचो मित्र अभी कितना अंधेरा। जाग गए बस इतना ही बहुत है, समझ गए ना। जागने की जरूरत है। क्यों? अब भी अपन पढ़ के आए कि जब भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो जागृत अवस्था में होगा, बड़ी निद्राओं का उदय नहीं होना चाहिए। तो हमारा संसार बहुत छोटा बचेगा। इन ग्रंथों के पढ़ने की सार्थकता तभी होगी, अन्यथा ऐसे तो कई बार पढ़ चुके, तो ये परिभाषा समझ में नहीं आती, फिर भी बार बार इसको अपन पढ़ेंगे। 3 शब्द आप याद कर लो कि जब भी वेदक सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा या छायु सम्यक सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो 3 प्रोसेस होंगी। 6 प्रकृतियों के साथ 2 घटनाएं घटेंगी। क्या? उनका उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय। ऐसे 2-3 बार पढ़ो सो अपने आप दिमाग में आ जाए। और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, सत अवस्था रूप उपशम, सत अवस्था रूप उपशम, ये 2 प्रोसेस घटी किसके साथ? 6 प्रकृतियों के साथ। अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ऐसी 6 प्रकृतियों के साथ ये घटना घटी। और जो 7वीं सम्यक प्रकृति थी उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय। बस इतना यदि जान गए तो आपको इस छायु सम्यक सम्यक दर्शन की परिभाषा समझ में आ जाएगी। और ये मालूम उत्पन्न हो जाता तो अधिकतम कितने काल तक बना रहता है, छूट भी सकता अंतर मुहूर्त में, और अन्यथा रहेगा तो कितना रह सकता है एक साथ? तो 66 सागर काल तक रह सकता है। कितने? 66 सागर। अब उसकी भी पूरी विवेचना है कि वह जीव यहाँ उत्पन्न हुआ, उसको छायु सम्यक सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो वो जाकर लांता और स्वर्ग में जाएगा, और लांता और स्वर्ग में जब जाएगा तो वहाँ पर उसकी आयु 13 सागर होती है। फिर वहाँ से मरकर फिर मनुष्य बनेगा, मनुष्य बन के फिर अच्युत कल्प में जाएगा, 22 सागर की आयु मिलेगी। तो 13 और 22 कितने हो गए? जो ही नहीं जानत, और इतनी नहीं याद गणित। 13 और 22, हाँ 35। और फिर जाके वह फिर से मनुष्य बन के फिर देव बनेगा, उपरिम ग्रैवियक में 9वें ग्रैवियक में 31 सागर की आयु लेगा। तो ऐसे 35 में 31 जोड़ेंगे तो ऐसे 66 सागरोपम आयु काल तक छायु सम्यक सम्यक दर्शन बना रह सकता, छूटेगा नहीं। सोचो इतना काल है इसका। तो ऐसे तीनों सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी अपन ने, तीनों सम्यक दर्शन की अपन ने काल पढ़ लिए, कितने काल तक, कितने कम काल तक, कितने अधिकतम काल तक रह सकते। इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ लिया कि, और आप अपनी मजबूरी को मत कोसा करें। आप सब सोचते हैं हमसे बड़ा मजबूर कोई नहीं है, सोचते कि नहीं हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे निभाएं हम, इतना सबको तो करना पड़ रहा है, आप लोगों को तो कुछ नहीं करना पड़ता इसलिए मुंह चलाते रहते हो, समझ गए। तो होता है ऐसा। तो उन मजबूर लोगों के लिए पंक्तियां हैं कि साहिल पे बैठे यूं सोचते हैं आज, साहिल यानी किनारा, साहिल पर बैठे यूं सोचते हैं आज, कौन ज़्यादा मजबूर है, कौन ज़्यादा मजबूर है, ये किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। एक किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। सब अपनी मजबूरी बताते हैं, लेकिन आप बताओ कौन मजबूर है? सब मजबूर हैं। कोई भी तो नहीं इस संसार में जिसकी कोई ना कोई मजबूरी ना हो, समझ गए। इन मजबूरी होने के बावजूद भी हम इस सिद्धांत पे जिए हैं कि हम किसी से कोई शिकायत ना रखें, हम किसी को कोई शिकायत देने का मौका ना दें, समझ गए। हमेशा बस यही सोचें कि उसकी भी कुछ तो मजबूरियां हैं। हमने एक दिन और सुनाई थी पंक्तियां, ये कौन सी पंक्तियां थी कि शिकायत कोई भी कैसे भी किसी से कुछ भी नहीं, शिकायत कोई भी कैसे भी किसी से कुछ भी नहीं, बस सोचता हूं यही कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बस सोचता हूं यही
कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सामने वाले की, इसलिए वो 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। हम जो उससे अपेक्षा रख रहे थे वो उतना नहीं खरा उतर पाया, लेकिन उसमें कमी नहीं थी। वो वक्त का तकाजा था कि वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाया, लेकिन आज भी वो मेरे प्रति समर्पित है, आज भी वो मेरा है। कोई भी तो पराया नहीं इस संसार में। जब तो वसुदेव कुटुंबकम कहा जाता, क्यों? अनंत संसार से अपन अनंत काल से यहीं जी रहे हैं, और एक भी रिश्ता ऐसा एक जीव के साथ नहीं बचा जो अनंतों बाद नहीं बना हो। आज हमें फूफा चाची मौसा दिखाई दे रहे हैं, माता पिता दिखाई दे रहे हैं, और अदर नेबरहुड जो है पड़ोसी पना दिखाई दे रहा है, लेकिन एक भी ऐसा जीव नहीं है जो हमारा पूर्वज ना हो। सब पूर्वज हैं, सब कुटुंबी हैं। इसीलिए तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही कुटुंब है, परिवार है। तो यहाँ पराया तो कोई है ही नहीं। और यदि निश्चित में जाते हैं, जब हम निश्चय से देखते हैं, तो कोई भी तो अपना नहीं है। ये देह भी मेरी अपनी नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं है, तो और किसी को क्या अपना मानूं? क्यों मैं गाफिल हूं इन चीज़ों में? क्यों इन सबको मान बैठा हूं पर को अपना, और क्यों खोया हूं इस संसार में? आज संयोग हुआ, वियोग अवश्य होगा। आज सुख लग रहा है इन सबके साथ, कल यही जब जाएंगे तो दुख होगा। समझ गए? इसलिए अनेकांत की दृष्टि से जिएं, और जाके बस यही सोचें हमेशा कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। अपन सबको भी पत्थरों की ठोकरें मिल रही हैं, अपन भी ठोकरें खा रहे हैं कर्मों की, लेकिन जो पत्थर तराशने की हद पे उतरता है वही मूर्ति का आकार लेता है, अन्यथा वही पद दलित पत्थर होता है। लेकिन वही सिर पर बिठा लेते अपन उसको, भगवान को। तो कौन? जो पत्थर तराशने की हद से गुजरा हो। तो जब कभी कर्म हमें तराश रहे हों तो हम क्या कराहें नहीं, उस तराश में भी हम अपनी योग्यता जो छुपी है उसको जाहिर कर लें, और हम भी कर्मों की उस परंपरा से टूट जाएं। क्यों? विश्वास ऐसा होना चाहिए। आज तक अपन ने इस भाव में कभी भगवान को साक्षात देखा क्या? नहीं देखा। उनका बिंब देख रहे हैं, जिन बिंब से ही अपन तसल्ली करते हैं। पर विश्वास इतना खरा होना चाहिए। कैसा खरा होना चाहिए? कि वही छायो सम्यक सम्यक दर्शन अपना कल के दिन छायिक सम्यक दर्शन बने। तो क्या हो कि हे प्रभु, ना मैंने तुझे देखा, ना कभी हम मिले, फिर भी ऐसा क्या रिश्ता है कि दर्द कोई भी हो याद तेरी ही आती है। फिर भी दर्द कोई भी हो याद तेरी ही आती है। और यदि प्रभु की याद आने लगे ना, तो हम सम्यक दृष्टि थे, हैं और रहेंगे। और यदि हम किसी और देवी देवताओं को झुक रहे हैं, हम वो सब चीज़ों की चढ़ाने में माहिर हो रहे हैं, कोई भी जाके कुछ भी टोटका के लिए हमें ललचाता और हम आ जाते उसकी बातों में, तो भैया हम फिर से अनंत संसारी हो जाएंगे। और इन जिनवाणी को, देव को, गुरुओं को आप क्या करो, समय दो। थोड़ा थोड़ा समय अपनी बिजी लाइफ से निकालो। तो क्या होगा समय देंगे जब आप इनको, तो समय पर समय देने वाले लोग, समय पर समय देने वाले लोग समय पर मिल जाएं, तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। तो जब साक्षात ही भगवान मिले हैं, तीन लोक के नाथ मिले हैं, भगवत तुल्य आचार्य भगवान मिले हैं, पूज्य ज्येष्ठ महाराज इतने तपस्वी सहज सरल महाराज मिले हैं, और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज 13 अक्टूबर है। ये मेरा अक्टूबर तो है आपका अभी, पर 13 नवंबर होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। 13 अक्टूबर तो है, 13 नवंबर होगा पूरा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जल्दी से निकलेंगे हम लोग, समय यहाँ का हो गया है, ये भी समय हो गया है कि मेरे लिए जिंदगी जरूरी नहीं है। हम उन देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित पंक्तियाँ कह रहे हैं कि मेरे लिए जिंदगी जरूरी नहीं है जितना कि मेरे लिए जिंदगी में आपका होना जरूरी है। मेरे लिए जिंदगी जरूरी नहीं, हम मर रहे थे, कल मर रहे थे, आज मर जाएं, लेकिन
यदि सम्यक दर्शन के साथ मरते हैं तो हमारे अधिक से अधिक 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव ही बचेंगे। तो मेरे लिए जिंदगी जरूरी नहीं है, मेरे लिए जिंदगी में आपका होना जरूरी है। आपका मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु का होना जरूरी है। उन्हीं गुरु के लिए समर्पित पंक्तियां हैं। समय हो गया है, घड़ी पता नहीं आप लोग अलग टाइप की लगा देते जिस दिन मेरा प्रवचन होता। अंकल जी को आज आशीर्वाद, आज इनने हमें 9:30 पे, है ना बहुत दिनों बाद पहली बार इनने माइक दिया था इतनी जल्दी। तो ये पंक्तियां गुरुदेव के लिए समर्पित हैं। जब वो चले गए तो कितना झटका लगा अपन सबको। तो उसका टाइटल है कि देखो तो भैया जो का हो गओ, देखो तो भैया जो का हो गओ। अंगुली पकड़ जिनसे चलना था सीखा, लाखों की किस्मत की बदली थी रेखा। स्वर्गों में उनको गमन हो गओ, और देखो तो भैया जो का हो गओ। जन जन के हृदयों की धड़कन बने थे, बहुतों के सीना उन्हीं से तने थे। अपन को विश्वास रहता था गुरु जी हैं, अपने आप छाती चौड़ी हो जाती। तो जन जन के हृदयों की धड़कन बने थे, बहुतों के सीना उन्हीं से तने थे। चारों तरफ सूनापन हो गओ, और देखो तो भैया जो का हो गओ। चंदन से महके वे, चंदन से महके वे, कंचन से चमके। कंचन यानी सोना, ऐसी देती अलग चमकते। पूरा संग बैठा रहता था, कितना भी अंधेरा हो और वो अलग चमकते, बिल्कुल हाईलाइटेड होते थे। तो चंदन से महके वे, कंचन से चमके। दुनिया को बदला वे बिल्कुल ना बदले, जैसे थे वैसे अंत समय तक रहे। तो दुनिया को बदला वे बिल्कुल ना बदले। धरती ने महंगो रतन खो दो, और देखो तो भैया जो का हो गओ। कण कण में है वो, कण कण में है वो, ये एहसास होता। देखूं जहां वो ही दिखते हमेशा, देखूं जहां वो ही दिखते हमेशा। ऐसो तो पहले कबऊ नहीं भाव, ऐसो तो पहले कबऊ नहीं भाव, और देखो तो भैया जो का हो गओ। उनके बिना जीवन मुश्किल लगत है, उनके बिना जीवन मुश्किल लगत है। आंखों से आंसू की धारा बहत है, आंखों से आंसू की धारा बहत है। और महाश्रमण बिन, वो तो महायोगी थे, महातपस्वी थे। हम लोग तो छोटे मोटे श्रमण हैं, मुनि हैं। तो महाश्रमण बिन श्रमण हो गओ, और देखो तो भैया जो का हो गओ, देखो तो भैया जो का हो गओ। लेकिन अपन को विश्वास है आज भी वो हृदय में है, कल भी थे, और अपन भी मर के उन्हीं के पास जाएंगे। और फिर जब जन्म लेंगे तो उनके ही समोषण में अपनी टिकट पक्की कर लेना अपन सब, इतनी भावनाओं के साथ कि अपन को फिर से वो मिले, उनके समोषण में अपन सबको जगह मिले। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, ताम वंद मानस ममास्तु देवी। कायुष्य। पहले अर्घ्य समर्पित करते हैं। हे जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत, दीप दुहुप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। सानिध्य में 458 जिन प्रतिमाएं गुना में आगमन करने वाली हैं, क्योंकि माहौल बनाए रखिए जी, सुनिश्चित है 458 जिन प्रतिमाएं गुना में तब आएंगी जब गुना में इंद्र ध्वज महामंडल विधान होने जा रहा है, जो कि पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से पूज्य महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में आयोजित करने का सौभाग्य हमें गौशाला प्रांगण में प्राप्त होगा। 1 नवंबर को घट यात्रा प्रारंभ होगी, और जिसमें बहुत सारी प्रतिमाओं को हम गौशाला प्रांगण में विराजमान करने का अवसर प्राप्त करेंगे। रविवार का दिन 2 तारीख का दिन वह दिन होगा जब भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह हम गौशाला प्रांगण में करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस विधान में इसी पिच्छिका परिवर्तन के दिन हमें मुख्य पात्रों का चयन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए माहौल आप बनाए रखिएगा। 3 नवंबर से विधिवत 9 नवंबर तक विधान इंद्र ध्वज महामंडल विधान चलेगा।
और उसमें जो मुख्य पात्र बनेंगे हमारे 24 समूह के माध्यम से वे पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। गुना का वार्षिक रथोत्सव समारोह दिनांक 10 एवं 11 नवंबर को यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया एक श्रीफल महाराज श्री को चढ़ाएं। सभी कार्यक्रमों के लिए हम उनसे आशीर्वाद लेंगे और सभी कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री जी के सानिध्य में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुए हैं। संजीव भैया जी कटंगी वालों के निर्देशन में होंगे। विदान में खड़े होने के लिए हमारी भावना है कि अधिक से अधिक गुना के सभी लोग खड़े हों। इस भावना को लेकर बहुत सुंदर ड्रेस यानी धोती दुपट्टा इंद्रों के लिए मात्र 1000 रुपये की राशि रखी गई है एवं महिलाओं के लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ चयनित की गई हैं। उनकी राशि भी 1000 एवं 1500 दो कैटेगरी करी गई हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग 1500 रुपये की साड़ी लेकर के महिलाएं इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। जो भी इंद्राणी बनेंगे उनको निःशुल्क भोजन यहाँ पहले से ही उनको कूपन प्रदान कर दी जाएंगी ताकि विकल्प ना रहे किसी प्रकार का। इसी प्रकार पिछिका परिवर्तन की मात्र संभावना है, क्योंकि हम अभी आचार्य महाराज से आशीर्वाद तो लेकर आए हैं, लेकिन महाराज श्री की अनुकूलता को देखकर 2 तारीख को संभावना है पिछी परिवर्तन की, क्योंकि महाराज श्री का 13 नवंबर तक नहीं, अगली 13 दिसंबर और आगे के कार्यक्रम तक भी हम उनका सानिध्य प्राप्त करें, ऐसी पवित्र भावना भाते हैं। आदरणीय सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से